कहते हैं ना कि हर डर के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है और हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक सच। तो आज हम एक ऐसे ही जंगल की कहानी में उतरेंगे, एक डरावना जंगल जिसके रहस्य को आज हम खोलेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि उस सच तक पहुंचने के लिए हिम्मत कितनी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जो एक जंगल के बिल्कुल पास बसा हुआ था। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। अरे, इस जंगल का तो नाम लेने से भी लोग कतराते थे। जैसे ही कोई इसका जिक्र करता, बातें धीमी हो जाती और बस एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। हालत ये थी कि उस जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे कि बच्चे डर के मारे सहम जाते थे। मतलब सबके दिल दिमाग में ना उस जंगल को लेकर एक गहरा अनजाना सा खौफ बैठ चुका था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस डर की वजह क्या थी। बात यह थी कि गांव वालों का कहना था कि जैसे ही शाम होती, सूरज ढलता, उस जंगल के अंदर से बड़ी ही अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती थीं। और सबसे बड़ी बात, किसी को नहीं पता था कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। और बस इसी बात ने डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। पर उसी गांव में एक लड़का था, आरव। अब वो बाकी सबसे थोड़ा अलग था। जहां एक तरफ पूरा गांव उस डर के साये में जी रहा था, वहीं आरव का दिमाग सवालों से भरा था। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर इस डर के पीछे का सच है क्या। मतलब उसकी जो जानने की इच्छा थी ना, वो उसके डर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। और फिर एक दिन आरव में वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अकेला उस जंगल के अंदर चला गया। और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, जानते हैं क्या हुआ? चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। और तभी घने पेड़ों के बीच उसे एक पुराना वीरान सा महल नजर आया और उसका भारी भरकम दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव ने हिम्मत जुटाई और महल के अंदर चला गया। अंदर तो माहौल और भी ज्यादा अजीब था और ज्यादा तनाव भरा। और तभी उस खामोशी को चीरते हुए अंधेरे में से एक भारी आवाज गूंजी। और वो आवाज सीधे आरव से सवाल कर रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरह की चुनौती थी। अब इतनी भारी डरावनी आवाज सुनकर कोई भी डर जाता, लेकिन आरव वो डगमगाया नहीं। उसने अपने सारी हिम्मत एक साथ की और बिल्कुल मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार हो गया। उसका जवाब बहुत सीधा और सादा था, लेकिन उसमें ताकत बहुत थी। उसने कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, बस। उसे जानना था कि इन कहानियों और डरावनी आवाजों के पीछे की असली हकीकत क्या है। आरव का ये एक जवाब और सब कुछ बदल गया। वो जो रहस्यमयी आवाज थी, वो असल में एक बूढ़े जादूगर की थी। वो सालों से उस महल में अकेले ही रहते थे और उन्होंने जो सच बताया, वो गांव वालों की कहानियों से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। जादूगर ने उसे बताया, मैं इस जंगल की रक्षा करता हूं। वो जो अजीब अजीब आवाजें थी, वो किसी भूत प्रेत की नहीं थी। वो तो जादूगर के शक्तिशाली मंत्र थे। वो इन मंत्रों का इस्तेमाल जंगल को बाहर के खतरों से बचाने के लिए करते थे। मतलब उनका इरादा किसी को डराना था ही नहीं, बल्कि रक्षा करना था। जब आरव को ये सच्चाई पता चली, तो वो वापस गांव गया। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें उस जादूगर के बारे में, जंगल के उस रखवाले के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। और धीरे धीरे गांव वालों के मन से वो सालों पुराना डर चला गया और उसकी जगह समझ और सम्मान ने ले ली। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि डर अक्सर तब पैदा होता है जब हम किसी चीज को जानते नहीं, समझते नहीं। मतलब अज्ञानता से डर पैदा होता है। लेकिन हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है। बस उसे जानने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। और आरव की ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम सब की जिंदगी में भी तो ऐसे ही डरावने जंगल होते हैं ना, है ना? वो डर जिनसे हम घबराते हैं, जिनका सामना करने से बचते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे उन डरों के पीछे आखिर कौन सा सच छिपा है, जिसके सामने आने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।